आप देख रहे हैं APN 7। कलेक्टर श्री गुप्ता और भोपाल के वैज्ञानिक दल ने पत्रकार वार्ता में अमृत संचय अभियान किए गए कार्यों और आगामी कार्ययोजना की दी जानकारी। देवास, आनंद गुप्ता। कलेक्टर श्री ऋषभ गुप्ता ने पत्रकार वार्ता में कहा कि देवास जिले में वर्षा के जल के संचय के लिए विगत 3 माह से अमृत संचय अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत देवास में 225 करोड़ लीटर वर्षा का जल संचय करने का कार्य किया गया है। देवास में जल संचय के लिए बनाई जा रही संरचनाओं में सही दिशा में कार्य किया जा रहा है या नहीं, इसका वेरिफिकेशन थर्ड पार्टी से करना आवश्यक था। इसके लिए वैज्ञानिकों का दल वेरिफिकेशन करने आया है। वैज्ञानिक दल द्वारा जल संचय संरचनाओं का निरीक्षण किया गया है और दल ने आगामी कार्ययोजना को लेकर सुझाव भी दिए। वैज्ञानिक दल द्वारा फीडबैक रिपोर्ट राज्य शासन को प्रस्तुत की जाएगी। वैज्ञानिक दल में डॉक्टर कपिल खरे, डॉक्टर रवि भारद्वाज, डॉक्टर हरि नटराजन और श्री जिशांत सिद्धि शामिल थे। पत्रकार वार्ता के दौरान वैज्ञानिक दल डॉक्टर समीरा नईम, डॉक्टर सुनील चतुर्वेदी, श्री श्रीकांत उपाध्याय, श्री मोहन वर्मा, श्री गंगा सिंह सोलंकी सहित अमृत संचय टीम के अन्य सदस्य उपस्थित थे। कलेक्टर श्री गुप्ता ने कहा कि जिले में ग्राउंड वाटर संवर्धन के लिए काम किया जा रहा है। जल संचय के लिए घर घर जाकर टीम द्वारा नागरिकों को जागरूकता का कार्य किया जा रहा है। जल संचय के लिए 1 साल की कार्य योजना बनाई जा रही है, जिसके तहत घर घर रूफ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने के लिए नागरिकों का जागरूक किया जाएगा। देवास में 40 से 50 लार्ज मीडियम उद्योग, लगभग 250 स्मॉल उद्योग है, जहां जल संचय की संरचनाओं का निर्माण किया जाएगा। कलेक्टर श्री गुप्ता ने कहा कि जिले में बोरी बंधान का कार्य किया जा रहा है। जल संचय के लिए पौधारोपण किया जा रहा है। जल संचय के लिए देवास में शंकरगढ़ पहाड़ी पर 7 जगह पर बोली बंधान कार्य किया जाएगा। शंकरगढ़ पहाड़ी पर 05 सितंबर को 05,000 पौधे लगाए जाएंगे। जिले में मेरा स्कूल स्मार्ट स्कूल अभियान पूर्ण हो गया है। इसके तहत जिले की सभी 1650 स्कूलों में स्मार्ट टीवी लगाई गई है। हम 6 मॉड्यूल डेवलप कर रहे हैं। 6 माह में 6 मॉड्यूल स्कूलों में बच्चों को सिखाएंगे और जल संरक्षण का महत्व बताया जाएगा। जल जीवन मिशन अंतर्गत जिले में नल जल योजनाओं की संरचनाओं के पास जल संचय के लिए संरचनाओं का निर्माण किया जाएगा। स्कूलों में पेरेंट टीचर मीटिंग होगी, जिसकी शुरुआत शुक्रवार को सेंट्रल इंडिया स्कूल से की जा रही है, जिसमें कलेक्टर श्री गुप्ता ने सभी पत्रकारगणों को भी आमंत्रित किया। वैज्ञानिक दल ने कहा कि जल संचय को लेकर पूरे प्रदेश में इतना समन्वय कहीं नहीं देखा। देवास में जल संचय के तहत बहुत अच्छा कार्य किया गया है। हमने जगह जगह जाकर जल संचय के लिए बनाई गई संरचनाओं का देखा। जल संचय अभियान को पूरे प्रदेश में डेवलप किया जाएगा। जिस प्रकार स्वच्छता में इंदौर देश में प्रथम है, उसी प्रकार जल संवर्धन के मामले में देवास देश में प्रथम रहेगा। 3 माह में इतना अच्छा काम करना तारीफ के काबिल है। डॉक्टर सुनील चतुर्वेदी ने देवास जिले में वर्षा के जल को संचय के लिए किए गए कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने मीडिया को धन्यवाद देते हुए कहा कि मीडिया भी इस अभियान हिस्सा है। मीडिया के माध्यम से यह अभियान देवास जिले के जन जन तक पहुंचा है। हाँ, शुरू करते हैं, रोल है। सर, अमृत संचय अभियान में जो देवास शहर में काम हुआ है, MPCST की टीम देवास के दौरे पर थी सर, क्या कुछ उन्होंने पाया सर? जैसा कि हम जानते हैं, पिछले 100 दिवस में लगातार जल के संवर्धन और संरक्षण के लेकर अमृत संचय अभियान देवास शहर में चलाया जा रहा है। उसी की इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन करने के लिए कितना पानी सेव हुआ, कितना ग्राउंड वाटर रिचार्ज हुआ, MP कॉस्ट की टीम को इन्वाइट किया गया था। पिछले 1.5 दिनों से लगातार उन्होंने सभी स्ट्रक्चर्स की मॉनिटरिंग की, किस प्रकार से हम इन स्ट्रक्चर्स को और अच्छा कर सकते हैं। हम इस चीज़ का इवैल्यूएशन करने के लिए कौन कौन सी साइंटिफिक पद्धतियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम किस प्रकार से GIS मैपिंग का यूज़ कर सकते हैं ताकि फर्दर हम प्लानिंग कर सकें, इन सब का मार्गदर्शन MP कॉस्ट की टीम के माध्यम से दिया गया है। साथ में MP कॉस्ट की टीम के द्वारा ये भी बताया गया है कि जो जितने भी स्ट्रक्चर्स बने हैं, सही मायने में वो आपका टेक्निकल रूप से सही बने हैं और जो पानी है वो सही मायने में नीचे गया है। तो MP कॉस्ट का यहाँ पर आना काफ़ी सुखद था और जो जितनी भी अमृत संचय अभियान की टीम है उनको मोटिवेशन मिला है कि इस प्रकार से अब आगे बढ़ते चलें और सैचुरेशन के प्रति काम करें। अब MP कॉस्ट का कहना है कि सर भूजल स्तर मापने के लिए शहर में पीजोमीटर लगाए जा रहे हैं, तो कितने पीजोमीटर लगाए जाएंगे और किस तरह की इसकी सर वो मैपिंग होगी? जो हमारे एक्विफर्स होते हैं उनके वाटर लेवल्स को नापने के लिए, फॉर एग्जांपल हमारा दोनों इनपुट आउटपुट दोनों चल रहा है। हमारा लगातार दोहन भी होता है पानी का और साथ में अमृत संचय अभियान जैसे इनिशिएटिव्स के माध्यम से पानी को डाला भी जा रहा है ग्राउंड वाटर में। तो एग्जैक्टली देखने के लिए कि नेट रिजल्ट हमारा पानी बढ़ रहा है या कम हो रहा है, तो पीजो सेंसर्स हमारे लगाए जा रहे हैं
तो जो हमारी एमपी कॉस्ट की टेक्निकल टीम आई है उनके माध्यम से बताया गया है कि लगभग 4 पर्याप्त रहेंगे देवास साइज के शहर के लिए। अगर 4 पीजो सेंसर्स हम अलग अलग जगहों पर लगा देंगे तो उनकी डेटा से हम ट्रेंड्स पता कर पाएंगे कि पानी का लेवल हमारा कितना बढ़ रहा है। अभी तक क्या कुछ निकल कर आया है सर कि एमपी कॉस्ट की टीम देवास पहुंची है, तो क्या देवास के इस मॉडल को प्रदेश के अन्य इलाकों में भी जो है लागू किया जाएगा, ऐसा कोई सुझाव या एमपी विचार? कॉस्ट की टीम चूंकि अब पूरा प्रदेश भर में देखती है और इनकी डीजी जो होते हैं वो साइंटिफिक एडवाइजर टू ऑनरेबल सीएम भी होते हैं, तो उनके द्वारा ये कहा गया है कि जो ये मॉडल है इसको प्रदेश भर में ले जाने का प्रयास करेंगे। साथ में इसका डॉक्यूमेंटेशन करने का पॉइंट भी निकल कर आया है। तो हमको उम्मीद है कि स्पेशली ऐसे जिले जहाँ पर वाटर स्कैर्सिटी बहुत ज़्यादा है, जैसा कि देवास में था कुछ समय पहले, तो वहाँ पर इस मॉडल को जरूर अपनाया जाए। सर, जिले के किसानों को बोरी बंधान के लिए आप प्रोत्साहित करेंगे क्या? इसके लिए जिले में कोई योजना निकाली जाएगी या जिले में कोई कार्यक्रम तय होगा? जैसा कि बताया गया कि बोरी बंधान हमारे सरफेस वाटर को कंजर्व करने के लिए सबसे अच्छा टिकाऊ कॉस्ट इफेक्टिव तरीका है। तो लगभग 1100 स्पॉट्स अभी आइडेंटिफाई किए गए हैं जहां पर हम बोरी बंधान कर सकते हैं। जिला पंचायत के माध्यम से हम ऐसे यूजर ग्रुप्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं, भले ही वो नेहरू युवा केंद्र हों, भले हमारे जन अभियान समिति की प्रस्फुटन समितियाँ हों, नवांकुर समितियाँ हों, हमारे हाई स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल के बच्चे हों, हमारे CMC-LDP के छात्र हों, हमारी पंचायतें हों, बहुत सारे यूजर ग्रुप्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं जो अब आने वाले टाइम में 15 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर तक इस अभियान में लगेंगे और देवास जिले में 500 से अधिक जगहों पर हम बोरी बंधान बनाने का लक्ष्य लेकर बैठे हैं। सर, अभी जो एमपी कॉस्ट की टीम के साथ जो मीटिंग हो रही थी उसमें आपको वाटरमैन की संज्ञा दी गई है, क्या कहेंगे सर? ये अच्छी बात है। ये बेसिकली वाटर में जैसा कि हमने बताया कि अच्छा काम हुआ है, लेकिन जैसा कि अभी हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात हुआ कि ये कभी भी प्रशासन के द्वारा या किसी कलेक्टर द्वारा लेड स्कीम नहीं है। ये टोटली एक डिसेंट्रलाइज स्कीम है जिसमें अमृत संचय अभियान की पूरी टीम ने लगातार स्व मोटिवेशन से काम किया है। इसमें हमारे सभी जनप्रतिनिधियों का बहुत अच्छा सहयोग रहा है। तो आई थिंक इसमें सबका बड़ा सामूहिक प्रयास है। आपको लगता है कि प्रदेश के छोटे से छोटे गांव में भी इस तरह का जो है काम होना चाहिए? आवश्यक रूप से, जैसा कि हम देख रहे हैं, विशेषकर जैसे कि हमारा जल जीवन मिशन आ रहा है। जल जीवन मिशन में जो हमारी एकल योजनाएं हैं उनके पानी की पूर्ति हमारे रिसोर्सेज जैसे कि बोरवेल्स, हैंडपम्प्स या कुओं से ही हो रही है। तो जल जीवन मिशन में जब पाइप्ड वाटर सप्लाई गांव-गांव में दिया जाएगा तो अवश्य रूप से कल को पानी की किल्लत इन जगहों पर आ सकती है। तो इस प्रकार के रूफ वाटर या फिर इन जनरल रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने के स्ट्रक्चर्स बनाने का प्रयास हर जगह हमें लगता है किया जाएगा, जिससे कि पानी का संवर्धन हो सके और हमारा जल जीवन मिशन आने वाले टाइम में बिना किसी दिक्कत के चल सके। सर, देवास में और कितना पानी सहेजने का प्लान है आगे? अभी लगभग 1000 करोड़, अभी हमने लगभग 225 करोड़ लीटर पानी सहेज लिया है। अब लक्ष्य है कि 1000 करोड़ लीटर पानी की ओर हम अग्रसर रहें। थैंक यू सर। भाई, कैसा क्या चल रहा है जल संचय के बारे देवास में जो अमृत संचय अभियान चलाया जा रहा है, इस अभियान के अंतर्गत जो बारिश का हमारा पानी बह के बेकार चला जाता है, छतों से जमीन पर जो पानी आता है वो बह के जाता है, उसको संचय करने के लिए करीबन 225 करोड़ लीटर पानी हम बारिश का बचाने के लिए संरचनाएं तैयार कर चुके हैं। और ये काम पूरा के पूरा एक जन आंदोलन का रूप ले चुका है। अलग अलग वर्गों के लोगों का हमें इसमें लगातार सहयोग मिल रहा है। कलेक्टर के द्वारा जिस तरीके से हमें एक लीडरशिप दी जा रही है और उनके नेतृत्व में जो कार्यक्रम चल रहा है जिसमें अमृत संचय अभियान में अलग अलग समाज के वर्गों से, अलग अलग शहर के वर्गों से 25-30 लोग इस तरह से इसमें 100 दिन से लगातार इसमें जुटे हुए हैं। सेवा के भाव से, किसी प्रकार का शासन का पैसा नहीं है। वो लोग अपना समय दान कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, स्कूलों में जा रहे हैं और फैक्ट्रियों में जा रहे हैं, नर्सिंग होम्स में जा रहे हैं। हर जगह जाकर ये काम हो रहा है और ये काम काफी सफल रहा है। आज मध्य प्रदेश काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 4 वैज्ञानिक भी यहाँ पर इसके अध्ययन के लिए आए थे और उन्होंने भी इस कार्य की सराहना करते हुए कहा है कि ये प्रदेश का मॉडल बनना चाहिए। तो ये बहुत गर्व की बात है। इसके लिए देवास शहर के सभी नागरिक और अमृत संचय की पूरी टीम बधाई की पात्र है। ग्रामीण क्षेत्र में कम हो पा रहा है ऐसा? ग्रामीण क्षेत्रों में अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए बहुत सारे कार्यक्रम लंबे समय से चल रहे हैं। वाटरशेड में बहुत सारे काम हुए हैं। आपका मनरेगा की बहुत सारी योजनाओं के तहत पानी बचाने के काम किए जा रहे हैं। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र इतना बड़ा है और जितना पानी का उपयोग ग्राउंड वाटर का होता है
उसका कुल 80% किसान करते हैं, सिंचाई में काम करते हैं। इसलिए वहाँ पानी का दोहन ज्यादा होता है, पानी का उपयोग ज्यादा होता है। तो जितना भी काम हो रहा है तुलनात्मक रूप से वो कम है और दोहन ज्यादा है, इसलिए वो बहुत आपको दिखाई नहीं देता। लेकिन जैसा आज कलेक्टर साहब ने कहा है कि हम गाँव में बोरी बंधान बनाने के काम, और मैपकॉस के साथ भी बात हुई है कि पूरे जिले में और क्या काम हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ सारे बड़े संरचनाएं और जहाँ रूप वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम हो सकेगा उसको वहाँ पे प्रमोट किया जाएगा। तो ये कार्यक्रम अब देवास शहर से निकलकर आपको वाटरमैन की संख्या दी है इस बारे में आपको? वो मुझे नहीं, कलेक्टर साहब को आपके पत्रकारों ने कहा है कि कलेक्टर साहब को हम वाटरमैन के रूप से पुकारेंगे, तो कलेक्टर साहब उसके हकदार हैं। मैं तो इस टीम का केवल एक छोटा सा पुर्जा हूं, जो तकनीकी रूप से मैंने इसकी पढ़ाई लिखाई की इस विषय की, इसलिए इसमें मौजूद हूं। पर लेकिन बड़ा काम जो इसमें 25-30 लोग लगे हुए हैं रात दिन 24 घंटे, उनका बड़ा अवदान है और वो मुझसे ज्यादा बधाई के पात्र वो लोग। धन्यवाद।